हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। आप यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 6 से 12 तक के भूगोल के प्रश्नोत्तरी। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से आने वाले सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा से। इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे और युति और वियुति किसे कहते हैं, सिजगी क्या है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। सुपर मून और ब्लू मून कब होता है, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आज हम इस श्रृंखला में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसे भी जानो सेक्शन में आज हम लोग देख लेते हैं किन किन प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। नंबर 2, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, यही पढ़ेंगे। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, इसको भी देखेंगे। चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने घंटे में घूमता है, जैसे उन्होंने बताया था अभी, सिजगी, युति और वियुति कब होते हैं, इसकी जानकारी मिलेगी इसमें। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे इस सीरीज में। चलो शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। उत्तर, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये चंद्रमा प्रकाशित होता है, जो हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको परावर्तित करता है, जो पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है, लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है इसको। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मून लाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है। उत्तर इसका है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब पृथ्वी का 1/4 भाग इसका व्यास है, 1/4 भाग है। पृथ्वी के अधिक पास होने के कारण, ये पृथ्वी के बहुत निकट है, पास होने के कारण रात में आकाश में जब हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा और चमकीला जो खगोलीय पिंड दिखाई पड़ता है उसे वही चंद्रमा होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। पृथ्वी, इसका मतलब यह है कि हम एक बार में चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जैसे कि मतलब हम लोग 1 फुट यहाँ उछलते हैं अगर, तो चंद्रमा पर हम 6 फुट एक बार में 6 फुट उछल सकते हैं वहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है। उत्तर, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर, मतलब अपनी धुरी पर चारों तरफ घूमता है, परिभ्रमण कहते हैं उसे भी पूरा कर लेता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब अगर चंद्रमा का सामने जो भाग हमें दिखाई पड़ता है तो हमेशा वही भाग दिखाई पड़ रहा होता है और दूसरा भाग हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चंद्रमास कितने दिन का होता है। पहले बताते हैं चंद्रमास क्या होता है, इसकी भी जानकारी देखते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। मतलब लगभग 1 महीना लग जाता है इसको, चंद्रमा को पूरा घूमने में। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। जो ये 29 दिन 12 घंटे में एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा घूमता है, कलाएं करता है, इसी को चंद्रमास कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक
चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है और रोशनी बढ़ती जाती है। इस अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं और इसी में अक्सर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, मगर हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा से अमावस्या तक, मतलब जो फुल मून जो पूरा चंद्र होता है, और अमावस्या तक जो बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, घटता चंद्रमा होता है, इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सिजगी युति और वियुति कब होते हैं? उत्तर है इसका, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तीनों मतलब एक सीधी रेखा अगर सामने से देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में अगर हो जाते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। ये दो बार होती है। एक तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को युति या अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। ये हमेशा अमावस्या को होती है, मतलब इसमें सूर्य ग्रहण होता है। और वियुति, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। इसे इंग्लिश में अपोजिशन कहते हैं। ये हमेशा पूर्णिमा को होती है। इस दिन चंद्र ग्रहण होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ USSR, जो इसमें विघटन होकर रूस और अनेक देशों में बट गया है, के अंतरिक्ष यान सोयुज T11 मतलब सोयुज T11 से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और वैसे देखा जाए कि सबसे प्रथम बार पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम था यूरी गागरिन, जो रूस के निवासी थे। इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से ये अंतरिक्ष में गए थे, जो उन्होंने पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पायलट राकेश शर्मा जी थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से भी जानो सेक्शन में देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। वह 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी की कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है।